पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है, जिसको आइन और कानून के क़वाद व ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है जो कि टाइम टेस्टेड है। पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज में कोई शख्स जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, जनरल फैज वजीर आजम के मातहत थे। मामले में जो भी मुलविस हो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि जाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो इसको भी जवाब दे करेंगे। PTI के जलसे की मनसूखी खालिसन जिले सतह का मामला है। सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें गुज़श्ता एक माह के दौरान ऑपरेशंस की तादाद 4,021 है। मासूम लोगों को क्यों मारते हो, हमसे मुकाबला करो। DG ISPR का फितना अल-खारिज समेत दहशतगर्द गिरोहों को चैलेंज। ऑपरेशंस की तफसीलात भी बता दी। कहा, 8 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 खवारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। फितना और खारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनूनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई, जिसका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलोचों को समझना होगा कि उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब रुपए देते हैं। फौज और FC में सिपाहियों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के हर इलाके में शोहदा की कब्रें हैं। मुट्ठी भर लोग रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जहां बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम होता है वहां ये दहशतगर्द हमले करते हैं। खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना ही कबाइल इक़्तिदार से। बलूचिस्तान में शायद ही कोई जगह हो जहां शहीदों की कदर ना हो। बैठा हुआ है ना एक गवर्नर, ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस में रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत की जानिब से 1.5 माह की राहदारी जमानत दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं, झूठे केस बनाए गए हैं। गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ। 8 सितंबर को जलसा होगा, हर हाल में होगा। किसी ने मना किया तो फिर सब देखेंगे। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर सजा का बिल मंजूर। सेनेट ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 की मंजूरी दी।
अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने बिल पर एतराज उठाते हुए कहा कि पीटीआई का इस्लामाबाद में एक जलसा होने जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जहां चाहें जलसा करें, हमारा और कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हो। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जलसे रोके नहीं जा रहे, हुकूमत जगह मुख्तस करेगी, वहां जाकर एहतजाज किया जाए। सारे मुहज़्ज़िब दुनिया में इसी तरह होता है। MQM पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर भरपूर अवामी एहतजाज। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद जमा है। बिजली के बिल कम करो, के इलेक्ट्रिक जुल्म कम करो के नारे फारूक सत्तार ने खिताब करते हुए कहा, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। कराची पाकिस्तान को आधे से ज़्यादा टैक्स देता है, आवाम को कदम कदम पर रुस्वा किया जाता है। गर्मी के दिनों में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, सर्दियों में मेंटेनेंस क्यों नहीं की जाती। के इलेक्ट्रिक फौरी बिजली के बिलों में कमी करे, के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग का खात्मा और लोड शेडिंग खत्म करे। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जामिया कराची की कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने इस्तफसार किया कि किसकी दरख्वास्त पर यह सब हुआ, कब की डिग्री है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री 30 साल पुरानी है। फाजिल जज ने कहा, ये कह रहे हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज ने खत लिखा है, दरख्वास्त गुजारों का इस केस से क्या ताल्लुक है। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, दरख्वास्त वकला की जानिब से दायर की गई। कराची यूनिवर्सिटी को कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर पहुंच गए। शहीद के वालिदैन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत, फातिह खान ने दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा अक़वाम के माथे का झूमर हैं, पूरी कौम को शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आर्मी वॉर गेम के अख्तामी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म को पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, आला फ़ौजी हुकाम, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात भी तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के कलीदी किरदार को सराहा। जौहरी जनूबी एशिया में फ़रोग़ अमन के लिए मुसल्लह फ़ौज की तारीफ़। कायमा कमेटी में सैफुल्लाह अब्रो और शहादत अवान में तकरार का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर शहादत अवान ने माइक संभालते ही सैफुल्लाह अब्रो को बदतमीज़ करार दिया तो अवान में शोर मच गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को माहौल ठंडा करने का टास्क दिया। अरकान ने दोनों को गले मिलवाए और सुलह करा दी। घरों में बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, बच्चों की फीस और दवा के पैसे नहीं। मुल्क भर में 8 करोड़ से जायद लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। वजारत सेहत ने आदाद-ओ-शुमार ऐवान में पेश कर दिए। ये भी बता दिया है कि तमाम बड़े अस्पतालों में नफ्सियाती इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, इंसाफ के मामले में अच्छा माहौल होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मेरी कोशिश है कि मेरिट पर चीज़ें चलें, मुझे अपने हाउस को चलाना है, हुकूमत और अपोजिशन का अपना अपना मौक़िफ़ है। 7 अरब डॉलर्स का बेल आउट पैकेज। कर्ज चाहिए तो IMF की शराइत पूरी करनी होंगी। हुकूमत ने कर्ज के हुसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी। फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 1 अरब 75 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक बैंकों से कर्ज लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 5% शरह सूद पर लिया जा सकता है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। एडवांस स्टेज पर हैं, जल्द मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा, सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत के लिए बात कर रहे हैं। युवाओं से
नवाज शरीफ साहब के विजन से हम महंगाई में कमी लेकर आए हैं। आटे की कीमत नीचे गई है, रोटी की कीमत कम हुई है, सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं। ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। रोजाना 5वीं जमात तक के बच्चों को दूध का पैकेट मुफ्त फराहम किया जाएगा। तकरीब से खिताब में कहा कि मजबूरी है, पाकिस्तान के वसाइल इतने अच्छे नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना करूंगी। बच्चों पर एहसान नहीं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम पूरे मुल्क में होना चाहिए। माँ बाप से गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों की सेहत पर तवज्जो दें। अख्तर मेंगल के इस्तीफे की हिमायत करता हूँ। नवाज शरीफ को अख्तर मेंगल की तरह ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसल करीम कुंडी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो गवर्नर है। एतमाद के वोट पर गवर्नर सिर्फ बयान न दें बल्कि कानूनी तौर पर इसका तकाजा करें। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो ने तफ्तीशी अफसर सईद रिंद को झाड़ पिला दी। रिमांड्स दिए। लापता अफराद के मसले पर लोग परेशान हैं। अदालत आना बंद हो गए हैं। अदालत ने मुआज और तलहा से मुतालिक रिपोर्ट जारी न करने पर नादरा हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कश्मीर की हक़ खुद इरादियत का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। पाकिस्तान का भारत को जवाब। अफगान उबूरी हुकूमत से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फिर मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की मौजूदगी के बार बार शवाहिद फराहम किए हैं। पाकिस्तान गजा में इसराइली मजालिम की मजम्मत और सलामती कौंसिल से मुतालबा करता है कि इसराइली काबिज अफवाज के आम शहरियों के खिलाफ मजालिम को रोका जाए। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर रामुल्ला और बैतुल लहम तक पहुंचा दिया। मगरबी किनारे में हमलों में मरने वालों की तादाद 40 हो गई। दर्जनों अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गजा में जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,861 तक पहुंच गई। वस्ती गजा में इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आज से जुनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। इसराइल में शहरियों का एहतजाज। 5वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई और जंगबंदी का मुतालबा। कहा, हुकूमत हमास से मुज़ाकरात करे ताकि दीगर कैदियों की वापसी मुमकिन हो सके। गजा में इसराइली मकदियों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू है। स्विट्ज़रलैंड ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदे में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से 2 तलबा और 2 असातिज़ा हलाक हो गए। 9 अफराद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 14 साल तालिबे इल्म को गिरफ्तार कर लिया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस कहती हैं, वक्त आ गया है कि अमरीका से गन वायलेंस के नासूर का खात्मा करना होगा। गन कल्चर को मुल्क से हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विमेंस चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार्के इंग्लिश क्लब आर्सेनल अपने पहले ही इम्तिहान में कामयाब। रेंजर्स क्लब को 6-0 से पिछाड़ दिया। कैटलिन फोर्ड ने हैट्रिक समेत 4 गोल स्कोर किए। वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड की एगा सवाती को यूएस ओपन टेनिस के अमेरिका की पैगोला ने स्ट्रेट सेट्स में पछाड़ दिया। इटली के यांग सिनर मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में रूसी हरीफ को मात दी। मदर टेरेसा की इंसानियत के लिए खिदमात आज भी दिलों में जिंदा। गरीबों की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाली मदर टेरेसा की आज 27वीं बरसी। खिदमात के एतराफ़ में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। और वर्सेटाइल अदाकार और हिदायतकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनके मकबूल ड्रामों में वारिस, प्यास, दूरियां, मेहंदी, दयारे दिल शामिल। आबिद अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।